नमस्कार, मैं गणांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूं टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की रिक्त 12 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 9 राज्यों की कुल 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के लिए 3 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके लिए 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तक तय की गई है। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद उम्मीदवार 27 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। एनसीईआरटी की छठी कक्षा की किताबों में संविधान की प्रस्तावना को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी बवाल मचा हुआ है। मीडिया और सोशल मीडिया पर एनसीईआरटी की नई किताब से संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रगान, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों को हटाने की खबरें लगातार वायरल हो रही थी, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्टीकरण दिया है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर को अफवाह बताया है और कहा है कि एनसीईआरटी की छठी कक्षा की किताब से संविधान से जुड़े टॉपिक्स को हटाया नहीं गया है। एनसीईआरटी की नई पुस्तकों में प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान जैसे सभी टॉपिक शामिल हैं। रेलवे ने टिकट काउंटर पर लोगों का समय बचाने के लिए क्यूआर कोड से पेमेंट करने की नई सुविधा शुरू की है। इससे लोगों को टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। कई बार लोगों का अधिकतम समय टिकट काउंटर पर खुले पैसों के लेन देन या खुले पैसे ना होने की वजह से खराब हो जाता है और लोगों को काफी असुविधा होती है। रेलवे द्वारा शुरू की गई ये क्यूआर कोड पेमेंट सुविधा से लोगों को यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इतिहास रचने जा रहा है। 15 अगस्त को इसरो अंतरिक्ष में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करके स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाएगा। उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो इस उपग्रह को सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे और सीपीआई की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के राज्य सचिव भी रहे। बुद्धदेव भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल में औद्योगिकरण अभियान की शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए विदेशी और राष्ट्रीय पूंजी को आमंत्रित किया था। दिल्ली में बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सार्वजनिक बस संचालन की नई नियमावली लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने ड्राइवरों के लिए आधार आधारित ड्यूटी आवंटन लागू करने का निर्णय लिया है। अब दिल्ली के बस ड्राइवर सिंगल ड्यूटी शिफ्ट में काम करेंगे। कई शिफ्टों में काम करने वाले ड्राइवरों की निगरानी के लिए सभी डिपो में बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही नशे में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए ब्रीथ एनालाइजर सिस्टम भी लागू किया जाएगा। दिल्ली की रोहिणी स्थित टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र 2024-25 में दाखिले लिए जा रहे हैं। इच्छुक छात्र टेक्निकल में ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीजेएमसी में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निकल में एमबीए और एमसीए प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने के बाद भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को विनेश फोगाट का महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में अंतिम मुकाबला होना था। कुश्ती के लिए रिंग में उतरने से पहले विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। जबकि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा था। नाग पंचमी को सावन महीने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन महादेव के गले में विराजमान नागराज की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है और इस दिन शिव भक्त नाग देवता को दूध भी पिलाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नागदेव की पूजा करने से मनुष्य की कुंडली में काल सर्प दोष दूर होता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि सनातन धर्म में कई पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को पूजनीय माना जाता है।
जिसमें नागों को पृथ्वी का रक्षक माना जाता है। साथ ही महादेव के गले में नाग माला और भगवान विष्णु की नाग शैया के कारण भी नाग को पूजनीय कहा गया है। इसलिए नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। साउथ सुपरस्टार और केजीएफ फेम अभिनेता यश ने अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग शुरू कर दी है। एक्टर ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी एक तस्वीर को शेयर कर इसकी जानकारी दी है। फिल्म टॉक्सिक की घोषणा पिछले साल कर दी गई थी। टॉक्सिक में यश एक शातिर अंडरवर्ल्ड नेता की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इससे पहले यश केजीएफ चैप्टर 2 में भी नजर आए थे, जिसके बाद से एक्टर के फैंस बेसब्री से यश की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फिल्म कब रिलीज की जाएगी, मेकर्स ने अभी इसकी कोई जानकारी साझा नहीं की है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक इंडिया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें।